थोड़ा सा बिगड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे दिया जा रहा है ए पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में दिया जा रहा है बी पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। सही कहा, सही कहा। हाँ भाई, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, जब तक या तो डिनोमिनेटर में बदल जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। देखो अब ये क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। इस क्वेश्चन में बस इतना सा करना है मात्र कि डिवाइड हो जाएगा। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाले को तो हम बाहर ले जाएंगे, ऊपर ए स्क्वायर से गुणा करने पे ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और आगे देखा जाए तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बनेगा और बी पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। नीचे वाला कॉपी होगा। बहुत धैर्य के साथ एक एक कदम बढ़ते हुए देखना। अब यहां देखो a पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में b पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, पहला और आखिरी आदमी इकट्ठे हो गए। नीचे आपके पास में a पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था, दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं बचा। प्लस जो बच गए दोनों बंदे, उनमें a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर 1 बचा, a पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है, प्लस में b पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स बचा। ये दोनों तो कट गए। ये क्या हुआ है? ये यही तो कमाल है। ध्यान से देखा आपने कि क्वेश्चन के अंदर मैंने ऊपर भी a पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बना दिया, सेम टू सेम। अब जैसे ये हुआ ना, आपने को पता ये तो कट पिट गया, तो फाइनली ये रह जाएगा x और यहां से हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम ही खत्म। यहां ये टाइप 3 है, इसीलिए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स करा, और जैसे ही करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर था, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स दिखने लग गया, dx दिख गया। इसका डिवाइड लगाते ही a पावर 4 tan स्क्वायर एक्स दिख गया। अच्छा, यहां पे cos स्क्वायर एक्स का भाग लगाते ही b पावर 4 बच गया। ओके ग्रेट। अब a स्क्वायर tan x को t मान लिया गया, ठीक है। इससे a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ऊपर dt टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, प्लस के अंदर यहां से 1 बन गया इंटीग्रेशन के अंदर, और tan इनवर्स p बाई बी बन गया प्लस सी। अब ये मैंने कुछ एक छोटी छोटी चुनौतियां आपके लिए छोड़ दी हैं ताकि आप बैठ करके सोच लो इस पे। ठीक है, चलो यहां तक ही तो बातें अपन खत्म करते हैं ना। छोटी मोटी अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो उसके लिए क्षमा, ठीक है। तो ये सब बहुत ही काम की चीज है, जो ऐसे क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में किसी ने मेरे को दे दिया सेक पावर 4/3 एक्स इंटू में कॉसेक पावर 2/3 एक्स डॉट डी एक्स। मैं समझ ही नहीं पाया कैसे करना है, मैं समझ ही नहीं पाया इसमें क्या करना था। सेक पावर 4/3 कॉसेक पावर 2/3, मैंने कहा देखो ऐसे दिखने में जरूर थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन बेसिकली dx अपॉन में साइन पावर 2/3 दिखा रहा है और कॉस पावर 4/3 दिखा रहा है,
और जब भी साइन और कॉस डिनोमिनेटर में होते हैं और उनका सम 2/3 प्लस 4/3 इवन आ रहा होता है तो हम tan बनाने की प्रक्रिया चलाते हैं। और tan बनाते कैसे हैं? tan बहुत सिंपल है, जितना ये है उतने का डिवाइड लगा दो। तो cos पावर 2/3 से डिवाइड लगाया तो इनटू में cos पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ऐसा करेंगे, ठीक है, यहां पर हमें इस जगह पर हमें tan दिख जाएगा। तो ये नीचे मुझे tan x की पावर 2/3 दिख रहा है और ये दोनों मिलकर के ऊपर sec स्क्वायर एक्स बना रहे हैं। अच्छा, फिर तो tan x को t मानेंगे, ऊपर वाला dt, ये dt बाई टी पावर 2/3 है, तो t की पावर -2/3 माने t की पावर 1/3 इंटू 3 प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। कुछ कुछ याद आया? हाँ, ये पहले ही मैं करवा चुका हूं, ठीक है, इसलिए टाइप 5 पे मैंने कोई चर्चा ही नहीं करी थी, ये टाइप 5 ही है। हाँ, इस टाइप 5 के अंदर एक बड़ा अच्छा टाइटल है, उस टाइटल पे और जरूर बात कर लीजिए। बहुत काम का टाइटल है, आप में से कई लोगों के लिए बहुत काम का है। वो स्ट्रेट क्वेश्चंस देता है और देता ही है गारंटेड। और वो क्वेश्चन कौन से वाले टाइप है? जिनमें dx अपॉन में x माइनस ए की होल पावर m और x माइनस बी की पावर होल पावर n दिख रहा हो और आपको m प्लस n के नाम पे 2 दिख रहा हो अगर, ठीक है, तो इसी एक ब्रैकेट की डिग्री 2 कर दो, याद रख लेना। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि dx अपॉन में कितना x माइनस पी, ठीक है, अंडरूट में x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, ये दे दिया। आपको दिख गया कि अरे ये सर एक्चुअल में क्वेश्चन तो dx अपॉन में x माइनस पी की होल पावर 3/2 लिख रहा है और x माइनस क्यू की पावर हाफ लेकर आ रहा है। और सर मैं तो जानता हूं हाफ और 3/2 मिलकर के 2 होता है। तो कैसे कर दें सर किसी की डिग्री 2? कैसे कर दें? मिटा के? नहीं 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 नहीं, यहां पर dx अपॉन में जैसे x माइनस पी की पावर 3/2 दिया है ना, और x माइनस क्यू की पावर हाफ दे रखा है, तो चल करके अपने घर से जैसे मान लो इसकी डिग्री 2 करनी है तो x माइनस पी की पावर हाफ और मल्टीप्लाई कर दो और x माइनस पी की पावर हाफ से डिवाइड कर दो, बस। ये दोनों मिलेंगे ना जिस दिन, स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? देखो ऐसे मल्टीप्लाई करा, नीचे क्या बन जाएगा? x माइनस पी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ये दोनों मिलकर के आपको x माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू दे रहे हैं और होल पावर हाफ चल ही रहा है और dx ऊपर चल रहा है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, ये बहुत सही जगह आ गया। अब जो भी पावर कम रह गई उसी को टी मानो। जैसे आपने x माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू को टी मान लो, अंदर वाले को टी मानते आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा? एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस क्यू चुपचाप बैठेगा, एक्स माइनस पी का 1 हो जाएगा और एक्स माइनस पी चुपचाप बैठेगा, एक्स माइनस क्यू का 1 हो जाएगा। तो एक्स और एक्स कट गया बेटा, डॉट डी एक्स बराबर में डी टी हो गया। तो तेरे को पता चल जाएगा कि ये जो लिखा ना एक्स माइनस क्यू, एक्स माइनस पी, ओ उल्टा लिख दिया अपने, टी 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 टी, ये देखो एक्स माइनस क्यू बाई एक्स बाई पी है, तो एक्स माइनस क्यू बाई एक्स बाई पी है ना, सही कर दो पहले तो, एक्स माइनस क्यू बाई एक्स माइनस पी। तो यहां पे भी उल्टा पुल्टा हो गया है, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया अपने पास में? बन गया एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस पी। इसको टी लिया तो हमारे पास बन जाएगा नीचे एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, ऊपर एक्स माइनस पी साइलेंट, पास वाले का 1, एक्स माइनस क्यू साइलेंट, पास वाले का 1, फाइनली एक्स और एक्स फिर से कट गया है, दूसरी बार भी कट गया है। तो क्यू माइनस पी, देखो एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, ये पूरा हमारे पास रिमूव हो सकता है, ये पूरा रिप्लेस होगा। इसकी जगह आ जाएगा डी टी डिवाइड बाई, है ना, इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन में क्यू माइनस पी, ठीक है, ऊपर हो जाएगा डी टी, ठीक है, नीचे हो जाएगा इसकी जगह टी की पावर हाफ माने रूट टी, तो 2 रूट टी, तो 2 रूट टी। टी कितना प्यारा सा है, सुंदर सा टी है हमारे पास में, एक्स माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस पी, ठीक है, अपॉन क्यू माइनस पी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, ये बिल्कुल वही वाला टाइप है, लेकिन ये एक थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स माइनस 3 की होल पावर 5/3, ठीक है ना, और एक्स माइनस 5 की होल पावर या एक्स प्लस 5 की होल पावर क्या ले लें, 5 और 1/3 ले लेते हैं, ठीक है, ट्राई कर लो।
देखो आपसे क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बढ़िया। एक्स माइनस थ्री की पावर 5/3 और एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 करिए। मिसप्रिंट इन क्वेश्चन, नहीं मेरे हिसाब से तो बराबर है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में माइनस है, प्लस भी आएगा चलेगा मस्त। नहीं नहीं सब बराबर है, फटाफट करो फटाफट फटाफट। कोफिशिएंट 3/16 के साथ आ गया। कोफिशिएंट कौन सा 3/16 है? क्या फर्स्ट वाले में पावर नहीं दिए? कौन से फर्स्ट वाले में पावर नहीं दिए? आंसर आ गया सेकंड वाले का, ग्रेट। देखो मिला लेते हैं ना, सबसे पहले मिला देते हैं, मिला देते हैं, जिन बच्चों ने कर लिया उनका मिला लेते हैं। भाई इसकी डिग्री और इसकी डिग्री का सम अगर आप देखेंगे 5/3 + 1/3 सम 2 आ रहा है, तो ये अपन कहेंगे कि बेस्ट है कि हम तुम में से किसी एक की डिग्री 2 कर ही देते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 की पावर 5/3 लिखा है, इसको एक्स माइनस 3 की पावर 1/3 और दिला देते हैं। पास वाला एक्स प्लस 5 की होल पावर 1/3 देख ही रहे, इसको एक्स माइनस 3 की पावर 1/3 करके बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे को पता चल गया कि ये तो dx अपॉन में नीचे की तरफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 3 की होल पावर 1/3 लिखा है। इसको t मान लेते हैं, x प्लस 5 बटा x माइनस 3 को अपन ने t मान लिया। अगर अपन ने t मान लिया तो अपने को पता चल जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर x माइनस 3 बन गया, इंटू 1 बन गया, माइनस में x प्लस 5 बन गया, डॉट में dx बराबर में dt बन गया। x काट दो, फिलहाल ये dt बाई -8 हो जाएगा, माने पूरा हट जाएगा और इसकी जगह पे हो जाएगा माइनस का 1/8 और dt, ठीक है ना। और यहां हो जाएगा dt डिवाइड बाई, इस पूरी पार्टी की जगह t का स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर हाफ, सॉरी t की पावर 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा t की पावर 1/3, यहाँ पे t की पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये t की पावर 1/3 हुआ तो एक तरह से t की पावर -1/3 डॉट dt बनेगा। तो अपन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का 1/8, टी की पावर -1/3 का टी की पावर 2/3 अपॉन में 2/3 प्लस, ये मेरा आंसर हो जाए। अरे क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, क्या क्या पावर नहीं दिया, क्या पावर नहीं दिया, हाँ क्या पावर नहीं दिया? x माइनस पी की पावर हाफ x माइनस पी, ये दोनों मिलकर x माइनस पी की पावर 3/2 नहीं होगा क्या? क्या पावर नहीं दिया, हाँ? हाँ आशीष पता है मेरे को। अगला, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखें। चलो अब ये तो देखो, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में आया क्वेश्चन है, तो अभी रिसेंट डेज में आए हैं, सब रिसेंट डेज में आ रहे हैं। अब लाइन के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन कॉपी से आएगा, सीधा आएगा आएगा, लिख लो आप नहीं लिख रहे तो अगले साल आप तो आओगे नहीं तो मैं आपके नाम पे मैं बता दूंगा, देखो लास्ट ईयर की मेरा, क्योंकि अब तो जो ये पढ़ा है मैं सामने से दिखा सकता हूं कि देखो यहां मैंने कराया था, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना।
तो आएगा ही आएगा, वो तो आप छोड़ दो। मैंने पहले ही करा दिए थे, वो मैंने पहले ही करा दिया था। वो मैंने पहले ही करा दिया था पीयूष। ये सब मैं पहले ही करवा चुका हूं। इस बार मैंने पीछे तक आने का वेट ही नहीं किया, मैंने क्वेश्चन खत्म होने से पहले उड़ा दिए सब किसी और लेक्चर में। ठीक है, चलिए अब अपने मुद्दे पे खेलते हैं। ठीक है, जैसा अपन ने सोचा था, लेकिन अपन डिले हो गए कल काफी। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिकली पिछले वाले चैप्टर की सारी पावर इसके पास है। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो बहुत ही काम के हैं। एक है वेक्टर 3D, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, वैसे ही DI AUC प्लस DE, ये तीन ऐसी चीजें हैं। ये हर साल 2 क्वेश्चन दे रहा है, ये हर साल 2 क्वेश्चन दे रहा है, ये हर साल 3 क्वेश्चन दे रहा है। 7 क्वेश्चन करने के लिए अकेले लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है ना, इसी में अगर किसी बच्चे ने LCD और डाल दिया, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन और गिन लो। मैंने 1 से 2 कुछ भी हो सकता है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने सिर्फ इतना सा अच्छे से खेल रखा है, ठीक है ना, तो आपको 100% 8 क्वेश्चन करने की गारंटी मिल जाएगी। 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन गारंटेड आपके एक तरफ हो जाएंगे। और जिसके अंदर DI, ये तो बात चल रही है किसके लिए, मेंस के लिए, मेंस के लिए चल रही है। ये 2 चैप्टर अकेले, ये दो चैप्टर अकेले आपको कट ऑफ क्लियर करवा देंगे। ठीक है ना, और ये तो मैं कट ऑफ, तो मैं बहुत छोटा शब्द बोल रहा हूं, बहुत ही छोटा शब्द बोल रहा हूं। ठीक है ना, ये 2 चैप्टर अकेले, ये 2 चैप्टर अगर आपने इन पे मास्टरी कर रखी है, इन 2 चैप्टर्स पे अगर आपने जबरदस्त मास्टरी कर रखी है, तो इट कैन क्रिएट 6 क्वेश्चंस इजीली इन योर एडवांस। आते आते तो इनमें तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन है, मैं 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि भले अब 3 गलत भी हो गए, 6 क्वेश्चन। आप अगर बाय द वे इसको थोड़ा ध्यान से देखें, 6 क्वेश्चन। हाँ, और अगर आपको लगता है मेंस में और क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, तो आप सिर्फ इतना सा और कर लो। तो ये आपको 2 क्वेश्चन की लिवरेज दे देगा, तो आपके पास में 10 क्वेश्चन का सेट गारंटेड 10 क्वेश्चन दिलवाएगा आपको। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर देख के जाने हैं मेंस के, आपको इतना सटीक आइडिया हो जाएगा कि यही आने वाला है, यही आएगा, यही आने वाला और यही आएगा सर। ठीक है, तो मतलब आप समझ के जाओ कि ये अगर किसी बच्चे ने थोड़ा स्ट्रेटेजिकली, देखो रणनीति का तो मैथ होता है। आप आपकी सेना जो है बहुत अच्छी लड़ाक है, लेकिन अगड़म बगड़म भाग रही है, कोई किसी से मिला के खेल नहीं रहा है, तो कितने अच्छे हो आप कितने अच्छे हो, क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो देखो, मान के चलो कि अगर आप रैंडम चलते हो ना, फिर कोई दम नहीं है। ठीक है, हमारे पास में किसी टाइम पे सचिन वगैरह सब हुआ करते थे, लेकिन अगर बाय द वे कोई ढंग की कैप्टेंसी नहीं थी, है ना, जो एक साथ मिला के खेलती हो, तो ये सारे लोग तो जब शुरू में थे, तो शुरू के ऐसा तो है नहीं कि सचिन के आते ही हमने जीतना चालू कर दिया। तो एक टाइम ऐसा भी था जब सचिन भी था, उसको 8-9 साल हो चुके थे, उसके बावजूद भी हम बराबर हारते थे। राहुल द्रविड़, सब लोग थे बड़े बड़े, लेकिन सब उसके बावजूद भी मैचेस हारे जाते थे, क्योंकि हम पावरफुल होने के बावजूद भी इकट्ठे नहीं थे। हाँ, लेकिन जैसे इकट्ठे हुए तो छोटी छोटी चीजें भी, है ना, इंपैक्ट मारने लगी। तो वैसे ये स्ट्रेटेजी का तो गेम है, गेम तो उसी का ही है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आते हैं साहब। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैं बिल्कुल भी इधर उधर की कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है ना, स्टार्टिंग जो जेन्युइन तरीके से कराते हैं, ठीक है ना, उन सब में आना नहीं चाहता। ठीक है, सीधी सी बात बताता हूं, पहला काम, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर अपने को दिया कि इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4
2 3/4। अगर किसी ने लिखा 10x डॉट dx तो इस ये अपने आप में अनडिफाइंड है। एज जो 10x होगा ना, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ये यहां पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो पहली चीज जो सबसे पहले समझनी पड़ती है ना कि फंक्शन का उस गिवन लिमिट में कंटिन्यूस होना बहुत मस्ट है, ठीक है ना, फंक्शन का गिवन लिमिट में कंटिन्यूस होना मस्ट। तो फंक्शन इन लिमिट्स a, b, ठीक है ना, फंक्शन इन दिस लिमिट शुड बी कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इतना समझ के चलिए। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि आप बेसिक बात नहीं पकड़ पाए, ठीक है ना, ध्यान से समझना। दूसरा, ठीक है, कि इंटीग्रेशन a से लेके b तक fx डॉट dx है क्या चीज, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि क्या चीज है तो बहुत सिंपल वर्ड्स में कि जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो फंक्शन है वो ये कुछ ऐसा जा रहा है इस तरह से, यहां पे आपका a था, यहां पर आपका b था, a से b के बीच में जब आपने इंटीग्रेट किया तो यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एरिया, ये पूरे एरिया को देख रहे हैं आप। अगर ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है तो आपको पता होगा कि ये एरिया दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4, दिस इज a5, ठीक है ना। तो बेसिकली इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx डॉट dx इज नथिंग बट algebraic sum of areas, algebraic sum of areas है ये, ठीक है ना। algebraic sum of areas का मतलब ये होता है कि ऊपर का एरिया a1, फिर नीचे के आने की वजह से माइनस का a2, फिर ये a3 वापस पॉजिटिव, माइनस का a4 फिर से नेगेटिव और प्लस का a5 फिर से पॉजिटिव। तो आपको पता चलेगा हमने साधारण जोड़ बाकी किया है। अगर साधारण जोड़ बाकी किया है तो मेरा जानने ख्याल है आप में से कोई भी समझ सकता है कि फिर तो 10x तो सर लुट ही जाएगा, कि 10x का ग्राफ तो सर मुझे आता ही है। और बात ये मैं समझता हूं सर कि कोई भी अगर π/4 से लेकर के और 3π/4 के बीच में एरिया निकालेगा तो वो सर सन्नाटे में नहीं चला जाएगा कि π/2 पर तो यार कहां तक जाऊं मैं एरिया निकालने के लिए। तो वहां पे तो डिसकंटिन्यूटी दिख रही है ना सर, ग्राफ तो लगातार होना ही चाहिए था, ग्राफ ही टूट जाएगा। तो आज तो चलो इन्फिनिट पे हम किसी तरह बैलेंस कर लेंगे, लेकिन कोई ऐसा मौका तो आएगा ना जब ये बैलेंस होना बंद होगा, फिर उस दिन क्या करेंगे। तो आपको पता तो होना ही चाहिए ना इतना कि इसमें y का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, डिसकंटिन्यूस है तो टूट गया ना, ग्राफ ही टूट गया तो कैसे दे देंगे कोई भी चीज। ओके, ऐसे सोचना है, लाइक सोचना नहीं है, पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। अब दूसरी बात, पहली चीज तो इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। मैं बहुत बहुत कट शॉर्ट करके और बहुत जल्दी जल्दी चीजों तक पहुंचना चाह रहा हूं। फंक्शन वेल डिफाइंड होना ही चाहिए a से b के बीच में, आप इतना समझ के चल रहे हैं। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी दिन की, जैसे ये अगर जैसे आपने ये निकाला तो किसी दिन पता चला सर सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव कट गए और आंसर 0 आ गया। ओके, आंसर 0 क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल a से b के बीच में किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे आंसर 0 पॉसिबल है। और आंसर अगर 0 आ गया तो दो बातें समझी आती हैं। पहला तो हो सकता है सर लिमिट ही सेम हो, लिमिट ही सेम हो मतलब अरे a और b सेम हो गया ना, तो π/2 से π/2 के बीच में एरिया तो 0 ही होगा ना, एक पॉइंट पे क्या एरिया गिनेंगे। दूसरा, ठीक है ना, जितना पॉजिटिव एरिया बन रहा है उतना ही नेगेटिव एरिया क्रिएट हो गया हो सर। हाँ बिल्कुल। और अगर फिर पॉजिटिव नेगेटिव एरिया सेम है, मान लेते हैं पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया अगर सेम है, जितना पॉजिटिव बना उतना का उतना नेगेटिव अगर बना, तो आपने हमें बताया फंक्शन को तो कंटिन्यूअस और डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब x = a से x = b के बीच में फंक्शन को कंटिन्यूअस और अगर डिफाइंड होना पड़ गया, कंटिन्यूअस होना पड़ गया, तो पक्की बात पॉजिटिव से नेगेटिव जाते टाइम पे उसे एक्स एक्सिस को काटना पड़ेगा, बिल्कुल काटना पड़ेगा। और जहां सर एक्स एक्सिस को उसने काटा वहां फंक्शन के रूट आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये की बात तो सर ऐसी है कि अगर जिस जगह रूट आ गया तो हम गारंटी से अगर किसी का भी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 है तो बोल पाए
कि बीच में कहीं ना कहीं रूट आएगा ही आएगा, बिल्कुल। और बोलते हैं क्या कि अगर किसी भी ए से बी के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय आंसर अगर 0 आ गया, देन फंक्शन हैज एटलीस्ट वन रूट, ठीक है ना, इन ए कॉमा बी। सर ये तो रोल्स वाली बात होगी ना? हाँ, काफी हद तक रोल्स वाली बात है। अब रूट की थ्योरी भी चलती है, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, बीच में कहीं तो कटेगा ना। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, रूट ऑफ फंक्शन के बाद। अच्छा, अब बात आई दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी पे चलो जल्दी से। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि सर अगर हमने ए से बी के बीच में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करा, आपने कहा जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और फिर मतलब ऐसा भी होता कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और सर अगर मैंने मॉडुलस ले लिया होता तो मॉडुलस लेते तो सर सारा ग्राफ ऊपर आता, तो नेगेटिव एरिया का काम ही नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल, तो डेफिनेटली सर ए से बी के बीच में अगर मैंने फंक्शन के आंसर का मॉडुलस ले लिया, आंसर का इंटीग्रेशन का मॉडुलस, अगर मैंने इंटीग्रेशन का मॉडुलस ले लिया तो डेफिनेटली मेरा आंसर तो ज्यादा ही आएगा ना। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन का आंसर तो नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या पूरा एरिया एक्स एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता? हो सकता है। और मॉडुलस लेने पे तो जो भी आंसर आएगा डेफिनेटली सर उससे तो ज्यादा ही होगा। और अगर सर मैंने इंटीग्रेशन ए से बी के बीच में अगर मैंने फंक्शन का ही मॉड काट दिया तो सारा ग्राफ ही ऊपर हो जाएगा, तो और बड़ा आंसर आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। अब एक बच्चे के दिमाग में क्या बोल रहे हो सर, क्या क्या चल रहा है ये? मैंने कहा देखिए, ये कह रहा है कि अगर ए से बी में मान ले फंक्शन ही नेगेटिव था। सर फंक्शन ही नेगेटिव था का क्या मतलब? फंक्शन ही नेगेटिव था का मतलब मेरे दोस्त कि ए से बी के बीच में तेरा सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे था। फंक्शन नेगेटिव का मतलब था एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है। अच्छा, अगर फंक्शन ही नेगेटिव था तो फिर पक्की बात है ए से बी के बीच में जब आपने एरिया निकाला होगा वो भी नेगेटिव आंसर देगा, क्योंकि पूरा एरिया ही नेगेटिव है, पूरा एरिया ही बिलो एक्स एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस के नीचे किसी का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 0 आएगा। हाँ ये बात तो सही है, इसीलिए इसे नेगेटिव नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं कि अगर फंक्शन लेस देन 0 तो इंटीग्रेशन भी लेस देन 0। और अगर 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 ए से बी के बीच में अगर तेरा फंक्शन पूरी तरह एक्स एक्सिस के अबोव है, फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो तेरा इंटीग्रेशन का आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। और अगर कल को नेगेटिव एरिया आ रहा था और किसी ने पूरे का मॉडुलस ले लिया तो जो आने वाला आंसर होगा वो तो ज्यादा ऊपर होगा ना। वो ज्यादा बड़ा होगा ऑब्वियसली। अच्छा ओके, अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया, चिरकुट चिरकुट पॉइंट चल रहे हैं साहब। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि अगर आप ए से बी के बीच में एफ एक्स डॉट डी एक्स लिख रहे हैं, देन सर ये ए और बी क्या चीज है? ए और बी क्या चीज है सर? ये ए और बी, अरे ये तो सर हमारे को फिजिक्स वालों ने बता दिया था कि ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है, लेकिन है क्या अंदर से, क्या चीज है? तो याद रखना कि ए एंड बी आर वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा हाँ, देख नहीं रहा क्या ये जब मैं स्ट्रेट लाइन खेलता हूं तो ये एक्स इक्वल टू ये नहीं दिखता क्या? एक्स इक्वल टू भी, अरे तो एक्स की वैल्यूज इतने हैं जिनके बीच में तो एरिया काउंट कर रहा है। अच्छा, और तो और ये अगर dx है ना, इसका तो x वेरिएबल है, माने x में मूव हो रहा है तो। अच्छा, माने अगर ये dx है तो दोनों x की वैल्यूज हैं। हाँ, ये dx है तो x की वैल्यूज हैं। अच्छा, मान लीजिए सर अगर मैंने कल को किसी ने ऐसा दे दिया होता मुझे कि ये fx और पीछे dgx लिख दिया होता और यहां a और b लिखा होता, तो देन मैं आपको बताता कि फिर है ना a एंड b आर वैल्यूज ऑफ gx, फिर उस केस में gx की वैल्यूज गिनती। अरे gx की वैल्यूज होती, हाँ gx की वैल्यूज, जो भी यहां बैठा है ना वो वेरिएट हो रहा है, और वो वेरिएट होगा तो x की वैल्यूज नहीं बदल करके उस फंक्शन की वैल्यू बदल रही है। अच्छा,
लेकिन हम जब भी सॉल्व करते हैं ना तो डीएक्स में सॉल्व करते हैं, तो इससे हम कैसे भी करके डीएक्स में बदलेंगे। कैसे बदलोगे सर? एक्चुअल में ऐसे बदलेंगे कि हमको पता है कि हमने डी जी एक्स नहीं देखा, हमने पूरा देखा है डी जी एक्स बाई डी एक्स जो कि जी डेस एक्स होता है, ये हमारा देखा हुआ है। हाँ ये देखा हुआ है। इसका मतलब ये कि पक्की बात है कि डी जी एक्स जो भी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? जी डेस एक्स डॉट डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको रिमूव करके इसकी जगह लिख देंगे एफ एक्स इंटू, इस पूरे को हटा करके लिख देंगे जी डेस एक्स डॉट डी एक्स। और जैसे ही जी डेस एक्स डॉट डी एक्स लिखे ना, मुझे अब एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए लिमिट बदलनी पड़ेगी। dx लिखते ही लिमिट बदलनी पड़ेगी। लेकिन बदलोगे कैसे? x की वैल्यू लाओगे कैसे? मैंने कहा देख, अभी अभी अपन ने बताया था ना कि gx इज इक्वल टू a है, यहाँ पे gx की वैल्यू ही b है, तो यहां से मेरे लिए x की वैल्यू g इनवर्स a और यहां से x की वैल्यू g इनवर्स b, ये बन जाएगी मेरे लिए। तो मैं नई लिमिट जो लगाऊंगा ना वो g इनवर्स ऑफ a और यहाँ पे g इनवर्स ऑफ b लगा दूंगा। ठीक है, तो पहली बात, जब मेरे को कोई ये इंटीग्रेशन देगा ना तो मैं इस इंटीग्रेशन से नहीं काम करूंगा, ये इंटीग्रेशन इससे काम चलाऊंगा मैं। बेसिकली ये मेरे लिए काम की चीज होगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर 8। ठीक है, 8वां बिंदु। ठीक है, 8वां पॉइंट कहता है ठीक है कि अगर जीएक्स जो है वो अपने आप में इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, ठीक है ना, अगर ये इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, इसका मतलब समझ जाना कि इसका मतलब सामने वाला ये दे रहा है कि जी एफ एक्स बराबर एक्स है। ठीक है, अगर ये इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है, और साथ में फंक्शन की ए पर वैल्यू सी, फंक्शन की बी पर वैल्यू डी है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस में, ठीक है ना, सी टू डी जी वाई डॉट डी वाई अगर कभी भी मिल जाएगा तो हम आंसर अपर अपर बी डी माइनस ए सी लिखते हैं, बी डी माइनस ए सी लिख देते हैं, ध्यान रखना। कुछ अलग हटके बात हुई है, ठीक है, बी डी माइनस ए सी लिख देते हैं, ध्यान से समझते चलना। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो बताता हूं। रेडी? ये क्या चीज है, कैसे आया, क्या आया, वो बताता हूं एक एक करके। ठीक है, पहली बात तो ये वेरी वेल अंडरस्टूड है। मैंने आपको फंक्शन के दौरान बताया था कि एनसीईआरटी की एक हैबिट है कि वो जीवाई बोलती है, वो एफ इनवर्स एक्स नहीं बोलती। बेसिकली उसका एफ इनवर्स एक्स बोलना होता है लेकिन वो जीवाई बोलती है आपको। ठीक है ना, अभी कैसे हुआ क्या हुआ वो बताता हूं बेसिकली, है ना। अगर मान लीजिए जैसे ए से बी के बीच में आपको एफ एक्स डॉट डी एक्स दिख गया, प्लस में आपने दिमाग लगाया कि सर यहां सी से डी तक लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, लेकिन हम तो जानते हैं सर y बराबर एफ एक्स होता है, तो मैंने एफ एक्स लिख दिया, तो डी वाई की जगह पे भी डी एफ एक्स हो गया। हाँ ये हो गया। अच्छा, तभी हम समझ गए कि ए से बी के बीच में एफ एक्स डॉट डी एक्स तो मस्त है, लेकिन जो जी एफ एक्स है ना वो बेसिकली एक्स है। क्वेश्चन में दे रखा है ना 8th का एप्लीकेशन फिजिक्स में। अच्छा है क्या? अच्छा, ये जो जी एफ एक्स दे रखा है ना, जी एफ एक्स, ये बेसिकली एक्स है, क्योंकि इनवर्स होने पर ऐसे इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना कि जैसे एफ एक्स को यहीं छोड़ दिया है ना, और जी को कहा तो उधर जा, तो एफ एक्स क्या है, जी का इनवर्स है। एफ एक्स अगर जी का इनवर्स है तो जी क्या है, एफ एक्स का इनवर्स है, और वही बात तो लिखी थी। तो मतलब वो सामने वाला ऐसा देता है, देने का तरीका उसका, तो आपने जी एफ एक्स की जगह एक्स लिख दिया। अच्छा, डी एफ एक्स की जगह कई बच्चों को पता है कि सर एफ डेस एक्स डॉट डी एक्स लिखा जा सकता है। अब कई बच्चों ने टांग अड़ाई कि नहीं नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा। आपने जब से डी एफ एक्स लिखा हुआ है ना तब तक ये एफ एक्स की वैल्यूज हैं, आपने dx लिख दिया तो आपको x की वैल्यू लाके रखनी पड़ेगी। हाँ, तो हम यहां पे इस जगह पे देख रहे हैं कि fx की वैल्यू c है, fx की वैल्यू क्या है, c, तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा x की, ये यहां से देखो ना, ये यहां पे दिख रहा है fx की वैल्यू क्या है, c है, तो यहां पे थिंक, ठीक है ना, सोचो आप, थिंक, है ना, x की किस वैल्यू पर, x की किस वैल्यू पर, ठीक है ना, फंक्शन c दे रहा है, ये सोच लो बस, आपका आंसर आ गया। x की किस वैल्यू पे फंक्शन c दे रहा है, कहां लिखा है सर, दिया ना, देखो फंक्शन a पर c देगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा ओके, तो मतलब ये कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू सी है तो x की वैल्यू a हो गई।
हाँ, एक्स की वैल्यू ए हो गई। अच्छा, और फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू अगर डी है, फंक्शन में एफ एक्स, फंक्शन में क्या रखने पे डी आया, बी रखने पे ना, तो फंक्शन में अगर फंक्शन की वैल्यू डी है तो एक्स की वैल्यू बी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सर अगर ऐसा हो गया तो फिर तो सर लिमिट ही सेम होगी, और आप तो कह रहे थे कि अगर लिमिट सेम होती है तो अंदर की चीजें जुड़ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ए से बी के बीच में आप फंक्शन जोड़ दो, तो एफ एक्स प्लस में एक्स इंटू एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स हो गया। अरे सर, ये तो सर वो ई की पावर एक्स के टाइम पे पढ़ा था अपन ने, ये ई की पावर एक्स वो कुछ सीखा था ना सर, ई की पावर एक्स फंक्शन, और उसका उस टाइम पे आपने बताया था कि ये अगर u है तो ये u डैश है, और ये अगर v है तो पास वाला इंटू वन वी डैश हो जाएगा, तो uv का डैश हो जाएगा, माने x इंटू एफ एक्स हो गया सर ये तो। हाँ हो गया ना, फिर तो अपन a से b लगा देंगे, लगा देंगे, तो यहां पे हो जाएगा b एफ बी माइनस में a एफ ए हो गया। अरे वेरी गुड, और एफ बी तो सर d है तो इसलिए तो बी डी हो गया, और माइनस में ac हो गया। अरे सही है, मतलब बराबर है, एकदम टनाटन है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हाँ बिल्कुल मतलब प्रूफ है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे सोचने। हम्म, और देखो अब जैसे ये क्वेश्चन मिल गया है ना, एक्स एफ एक्स है ना, अब इसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि इंटीग्रेशन बताइए -1 से 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू में है ना डी एल एन एक्स। मैं एक सीन दिखाता हूं आपको ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे सोचना होता है। मान लो ये डी एल एन एक्स, कहा कि इसका इंटीग्रेशन दो, तो हमें पता है डी एल एन एक्स कुछ नहीं होता यार, डी एल एन एक्स बाई डी एक्स होता है, वो तो 1/x होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखना चाहेंगे, हम लिखना चाहेंगे एक्स स्क्वायर इंटू इसकी जगह लिखना चाहेंगे 1/x डॉट डी एक्स, लेकिन डी एक्स लिखते मुझे यहाँ एक्स की वैल्यू चाहिए। अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि एल एन एक्स की किस वैल्यू पे -1 आएगा, एल एन एक्स कब +1 देगा, तो x इज इक्वल टू ई की पावर -1, यहाँ x की वैल्यू e की पावर 1, तो ये 1/e से e पे दे देगा, और तब तक ये कट पिट जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 1/e से e तक। तो मेरा अंदाजा क्या है, कोई भी समझ जाएगा, नीचे तो 2 पक्का है, e स्क्वायर माइनस e पावर -2, ये आंसर हो जाएगा। सही है, ऐसा इस तरह से सोचना है अपने को कि बदलना एक्चुअल में ऐसे है, ये नहीं सुन लिया हाँ ठीक है ठीक है, ये सब बराबर ऐसा सोचते हुए चलना है। ठीक है, अब एक और चीज, जैसे मतलब मान लीजिए जैसे -1 से लेकर के +1 तक किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डॉट डी एक्स। मान लो ये क्वेश्चन दिया किसी ने, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, अब सर कई होगा दिमाग, इसको कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है, कॉट इनवर्स 1/x। कईयों के दिमाग में आता है कि सर एक काम, दो काम कर सकते हैं सर, एक तो इसको अपन डिफरेंशिएट कर लें, दूसरा कईयों के दिमाग में आता है सर इसे tan इनवर्स x में बदल लेते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो tan इनवर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है वो समझो। अगर आप इसे tan इनवर्स में बदलते हो तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि कॉट इनवर्स और tan इनवर्स ही इकलौते ऐसे थे आईटीएफ में जो कि x के ऊपर डिपेंड करते थे। अभी आपका dx लिखा है तो ये x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज कहां से काम है, x की वैल्यू -1 से 1 में, तो आपको पता है -1 से 1 के दौरान, ठीक है ना, बीच में 0 आता है, 0 के इधर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, और इधर की तरफ सब कुछ नेगेटिव है, तो x तो आपका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। x अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है फिर तो ये बदलाव होगा ही नहीं, फिर तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि दो केस हो जाएंगे, क्योंकि यही तो वो जगह थी जहां पे आईटीएफ के अंदर थोड़ा सेंसिटिविटी थी, तो ये तो बदलेगा नहीं पहली बात, और बदलेगा नहीं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर चलो सर सीधे डिफरेंशिएट करते हैं, सीधे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आपने सीधे डिफरेंशिएशन की बात भी बोली तो ये फंक्शन में जो 1/x है ना, वो x इज इक्वल टू 0 पर डीसी मार जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस हो गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आप डिवाइड x नहीं कर सकते, तो दोनों ही रास्ते गलत है। अच्छा सर अब तीसरा रास्ता मेरे पास, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को उड़ा देंगे, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन को उड़ाया तो एक तरह से इंटीग्रेशन अपनी प्रोसेस चालू करी। इंटीग्रेशन अपनी प्रोसेस ही तभी चालू कर सकता है जब फंक्शन बिल्कुल पूरी तरह डिफाइंड हो, कहीं पर भी डीसी नहीं मार रहा हो, तो आप तीसरी जगह पे भी अटके हुए। तो आपको इस जगह पर एक ही रास्ता बचता है कि नहीं, आप ऐसे रास्ते से लेकर जाओ जो इसकी कंटिन्यूटी दिखे, और वो कैसे दिखेगी, आप -1 से 0 -1 जाओ, ठीक है ना, और आप यहां पे लिख लो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स 1/x डॉट डी एक्स, इसका अलग कर दो हिसाब किताब, और 0+ से लेकर के और 1 तक डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स 1/x का अलग हिसाब किताब कर दो। जैसे ही आप ऐसा करोगे आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा
कि अब ये पूरी तरह डिफरेंशिएबल है, इस दौरान में पूरी तरह से डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, तो लिमिट आपकी -1 से लेकर के 0 माइनस, और ये भी क्योंकि अब तो पूरी तरह से कोई लफड़ा बचा ही नहीं, आप 0 पे जहां लोचा था वहां तो आपने तोड़ दिया कि इधर का इधर, इधर का इधर देखेंगे। यहां जाएगा कॉट इनवर्स में कितना 1/x, और यहां पे हो जाएगा 0 प्लस लेकर के 1 तक। अब आप 0 माइनस का मतलब समझो, 0 माइनस का मतलब समझो, ओ 0 माइनस का मतलब, 0 माइनस का मतलब ये कि कॉट इनवर्स जो लिखा है ना उसमें x की जगह पर एक बार 1/0 माइनस एच जाएगा, माइनस में कॉट इनवर्स में एक बार 1/, ठीक है ना, -1 जाएगा, ये काम खत्म, ठीक है ना। प्लस अब दूसरे वाले पे आ जाओ, जब एक बार जाएगा तो यहां पे कॉट इनवर्स में 1/1 जाएगा, माइनस में कॉट इनवर्स में, ठीक है ना, 1/0 प्लस एच जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 माइनस 0 प्लस का तो यही मतलब होता है, हमने बचपन से सीखा है। अब सबको पता है h की जगह 0 जाएगा, h की जगह सर 0 रखते ही है। जब अपन 0 रख रहे होंगे तो ये कॉट इनवर्स में 1/0 इन्फिनिट, लेकिन माइनस का इन्फिनिट देगा, सही है, क्योंकि ये माइनस है ना, इस वजह से माइनस का इन्फिनिट देगा। तब तक ये माइनस जो होगा आपको पता ही होगा कि ये माइनस जो होगा बढ़िया है, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बना देगा। कैसे कैसे कैसे, कॉस कॉट सेक में माइनस जब भी बाहर आता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बन के आता है, तो ये कॉट इनवर्स में -1 है ना, पाई माइनस बन के बाहर आएगा। प्लस में ये तो सर कॉट इनवर्स 1 है, ये तो मैं यूं ही बता दूंगा बिल्कुल, यहां पे x की जगह 0 होते सर ये कॉट इनवर्स इनफिनिट बन जाएगा। एग्जैक्टली अब कॉट इनवर्स का ग्राफ याद होना चाहिए, कॉट इनवर्स का ग्राफ 0 से पाई में होता है और उतरता हुआ फा होता है, तो आपका उतरता हुआ फा ऐसे जाएगा, ये इनफिनिट है, ये माइनस इनफिनिट, तो माइनस इनफिनिट पर ये पाई पे खड़ा है, तो माइनस इनफिनिट पे कहां खड़ा है पाई, तो ये पाई माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 इज π/4, कॉट इनवर्स 1 इज π/4, और कॉट इनवर्स इनफिनिट पे ये 0 पे खड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों तो कट गए, आंसर इज π/2। मैं इस जगह रिस्क लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा, मेरे को लगता है सीधा आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में सब ये सब उड़ा दो डायरेक्ट। सर मेरे हिसाब से तो कॉट इनवर्स एक्स को बाहर लगा लेते हैं, ठीक है ना, और इस पे अगर मैंने -1 से 1 रखा तो आंसर तो सेम ही आ रहा है। देख लो, आप देख लो सर, आप ही देख लो सर, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स में 1/1, ठीक है, माइनस में कॉट इनवर्स में -1, सही है ना। तो कॉट, ये तो सर कॉट इनवर्स 1 तो सर π/4 होता है, और सर ये -π/4 होता है। मैंने कहा रुक, ये -π/4 नहीं होता, ये -π/4 नहीं होता, पहली चीज तो, इसलिए तेरी प्रोसेस ही रॉन्ग है। दूसरी बात, जब भी तू माइनस को बाहर लेके जाएगा तो इट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 माने पाई माइनस π/4 बनाएगा, सही है, और तेरा ये आंसर -π/2 बनेगा। तेरा आंसर -π/2, मेरा प्लस का π/2, तो इट इज अ रॉन्ग आंसर, इट इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो प्रोसेस से निकल, रास्ता सही मिलेगा। कल करते हैं बात, अब मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा डिस्कस कर सकता हूं एनी मोमेंट।